हाय फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल द जर्नी ऑफ लाइफ। फ्रेंड्स, आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि क्या हमें यूनिवर्स पे भरोसा रखना चाहिए या नहीं। साथ ही साथ हम ये बात भी करेंगे कि हमें वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें करनी है जिससे यूनिवर्स पे यानी कि ब्रह्मांड पे हमारा भरोसा बन सके। तो इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। लेकिन हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में बहुत बार आपको कहा है कि यूनिवर्स इज द सुप्रीम पावर। ठीक है, ब्रह्मांड से बड़ी कोई शक्ति नहीं है इस संसार में। हमारा सारा का सारा ये जो संसार है, ये जो हमारी जो पृथ्वी है, जो धरती है, ये भी यूनिवर्स का ही एक हिस्सा है। यहाँ तक कि हमारा ये जो शरीर है ना, ये भी ब्रह्मांड का ही एक हिस्सा है। वी आर ऑल द स्टार सीड्स। हम सब इसी ब्रह्मांड की संतानें हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि ब्रह्मांड क्या है तो ठीक है, आप उसे कोई परमात्मा भी मान सकते हैं। ठीक है, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन हाँ, फिर भी मैं आपसे यही कहूंगा कि यूनिवर्स इज द सुप्रीम पावर। ठीक है, तो क्या हमें ब्रह्मांड पे भरोसा करना चाहिए? देखिए मित्रों, अक्सर करके हमने सुना होगा ना कि विश्वास में बहुत बड़ी शक्ति होती है। ये भरोसा ही है, ये विश्वास ही है जो एक पत्थर की मूर्ति को भी भगवान बना देता है। और अगर चाहें तो आप किसी पत्थर की मूर्ति को आप भगवान ना मान करके पत्थर भी मान सकते हैं। ठीक है, ये आपके अपने विश्वास के ऊपर है। राइट, तो जब हम किसी भी चीज पे विश्वास करते हैं ना, तो वो चीजें हमारे लिए काम करना शुरू कर देती हैं। आप किसी भी ईश्वर को, अल्लाह को, गॉड, किसी को भी आप मानिए, लेकिन हाँ, जब आपका उनमें अटूट विश्वास होता है, जब आपकी श्रद्धा होती है उनमें, ठीक है, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन से सभी प्रकार के दुख भी दूर होने लगेंगे। तो इसी तरह से अगर हम यूनिवर्स की बात करें, अगर हम इतने बड़े ब्रह्मांड की बात करें, तो कोई एक शक्ति तो है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। कोई एक ऐसी शक्ति तो है जो पूरे यूनिवर्स को चला रही है। धरती अपनी ही जगह पे गोल गोल क्यों घूम रही है? धरती सूर्य के चक्कर क्यों लगाती है? कोई तो एक ऐसी शक्ति होगी ना जो इन सभी चीजों को चला रही होगी। जी बिल्कुल है, और हम सब भी उसी शक्ति का एक हिस्सा हैं, हम कुछ अलग नहीं हैं। ठीक है, तो मैं आपको सीधे कहूंगा कि हाँ, यूनिवर्स, ब्रह्मांड ही सबसे बड़ी शक्ति है और हमें इस पे भरोसा करना चाहिए। क्योंकि जब हम यूनिवर्स पे या ब्रह्मांड पे भरोसा करते हैं ना, तो हमारे जीवन में बहुत सारे मैजिक शुरू हो जाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें शुरू हो जाती हैं ना, जिससे हमें या तो हमारी कोई विश पूरी होती है, अगर हमारी विश पूरी नहीं भी होती है ना, तो हमें क्लैरिटी मिल जाती है। ठीक, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि चीज़ें साफ होना बहुत ज़रूरी होती हैं, वरना हम किसी धोखे में जीते रहते हैं। ठीक, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि हमें ब्रह्मांड पे भरोसा कैसे करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए कि यूनिवर्स हमें सपोर्ट करता है। ठीक है, हमारे डेली के जितने भी काम हैं या हमारी लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं यूनिवर्स ही है, ब्रह्मांड ही है। ठीक है, यहाँ पे आपके जो कर्मास हैं, पास्ट लाइफ कर्मास, वो भी काम कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कर्मास। और साथ ही साथ आपका जिस प्रकार का भरोसा है ब्रह्मांड पे या यूनिवर्स पे, तो कुछ चीज़ें उस हिसाब से भी होती हैं। तो बिल्कुल एक चीज़ तो आप मान के चलिए कि यूनिवर्स लगातार आपको सपोर्ट करता है। ठीक, दूसरी चीज़, आपको इस पे कैसे भरोसा करना है? आप अपनी इच्छा को मेडिटेशन के द्वारा फील करना शुरू कर दीजिए। मतलब मैंने तो आपको बहुत बार कहा है कि देखिए, मेडिटेशन ये बहुत ही ज़रूरी होता है हर एक किसी के लिए। ठीक है, अब मेडिटेशन में ऐसा नहीं है कि हाँ बिल्कुल आप यौगिक मुद्रा में बैठ करके ही मेडिटेशन कीजिए। नहीं, अगर आपके शरीर में कोई ऐसी दिक्कत है, आप जमीन पर लेट करके या बेड पर लेट करके भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं। इस मेडिटेशन में आपको करना क्या है? आपकी जो कोई भी इच्छा है, जो कोई भी आपकी विश है ना, आपको उसे फील करना है, आपको उसे विजुलाइज करना है। ऐसी इस तरह से आपको देखना है ना कि वो जो आपकी इच्छा है वो बिल्कुल पूरी हो गई है। आपको अपनी उसी विश के साथ जीना सीखना होगा। ठीक है, जिसे हम कहते हैं ना विजुअलाइजेशन टेक्निक 17 सेकंड की। इस पे मैं बहुत जल्दी एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल आप एक बात मान के चलिए कि जब आप कभी भी रोज मेडिटेशन करते हैं तो चीज़ों को विजुलाइज करना सीखिए। ठीक है, इसके बाद तीसरी बात, यूनिवर्स से बात कीजिए। देखिए, यह कोई पागलपन नहीं है। यूनिवर्स से बातें करना, ऐसा आप कैसे कर सकते हैं? या तो आप इस चीज़ों को आप स्क्रिप्टिंग के जरिए कर सकते हैं। मतलब प्रतिदिन आप अपने विशेस को एक नंबर ऑफ टाइम्स आपने लिखा, और लिखने के साथ साथ आपने हर एक विश के साथ थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स आपने जोड़ दिया। ठीक है, इस जरिए भी आप बात कर सकते हैं। आप यूनिवर्स को कोई लेटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ ना समझ में आए ना, तो आप एक काम कीजिए, आप रोज प्रतिदिन का एक नियम बना लीजिए। छत पे जाकर के या किसी भी शांत, किसी भी ऐसी एकांत स्थान पे जाकर के, या ये काम आप सुबह में भी कर सकते हैं। आप जाकर के
ऊपर आकाश में देखते हुए यूनिवर्स से बातें करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, आपकी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स हैं या आप जो चीज़ें चाहते हैं अपने जीवन में, बस उन चीज़ों के बारे में आप यूनिवर्स से डिस्कस करना शुरू कर दीजिए। तो ये जो आपकी वाइब्रेशंस है ना, ये यूनिवर्स में जाएंगी, और जब हमारी कोई भी वाइब्रेशंस यूनिवर्स में जाती है ना, तो वो चीज़ें वापस हमें लौट के मिलती हैं और हमारी इच्छा पूरी होती है। यहाँ जो फोर्थ पॉइंट है, चौथा पॉइंट, थैंक्स बोलना सीखिए, ग्रैटिट्यूड। ठीक है, ईश्वर का शुक्रिया कीजिए, ब्रह्मांड को शुक्रिया कीजिए। ठीक है, उन्हें थैंक्स बोलिए। आपकी लाइफ में जो भी अच्छी बुरी चीज़ें हैं, सिर्फ बुरी ही तो नहीं होंगी ना, कुछ अच्छी चीज़ें भी तो होंगी ना। आपकी अपनी एक फैमिली है, आपका अपना एक घर है, ठीक है, आपके परिवार का पालन पोषण अच्छे से हो रहा है, सारी चीज़ें अच्छे से हो रही हैं, तो बस इस चीज़ के लिए आप थैंक्स बोलना शुरू कीजिए। और जब आप ये करना शुरू करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में धीरे धीरे पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, आप धीरे धीरे अपने विशेष की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये काम आप अवश्य कीजिएगा, क्योंकि ग्रैटिट्यूड में बहुत बड़ी शक्ति होती है। जब हम किसी भी चीज़ के लिए ईश्वर का धन्यवाद देते हैं ना, तो ईश्वर भी हमसे प्रसन्न होते हैं और वो और सारी खुशियां हमें देते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको बातें समझ में आ गई होंगी, और इस तरह की वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।